देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस। ट्रायंगल OAB ये बोलते कोई तो एक OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस। क्या दिया है बाय द लाइंस? आपको एक क्वेश्चन लिखना है बुक में और वहां से लिख के पढ़ो। इज फॉर्म बाय द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द लाइन और एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ इन लाइन से ट्रायंगल OAB बनाया बोलते हैं। ट्रायंगल OAB में 3 लाइन होंगी ना, तो बताओ ये जो है ना ये है जॉइंट इक्वेशन 2 लाइंस का। तो इसमें 2 लाइंस है और ये एक लाइन है x और y। कितनी लाइन होगी? 3 लाइंस होगी। 3 लाइन से क्या बना? ट्रायंगल। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये जो 2 लाइंस है वो कौन सी? होमोजेनियस है, सेकंड डिग्री। इसका मतलब 2 लाइंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कौन सी ओरिजिन से जा रही है? तो एक लेंगे OA और एक लेंगे OB। ये हो गई 2 लाइंस ओरिजिन से जाने वाली। ये नाम O ले लेंगे हम। ट्रायंगल का नाम लेना है ना। ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे? एक O लेंगे, ओरिजिन से जा रही 2 लाइंस को OA और OB। OA OB जो भी लेना है। ठीक है। अब आप बताओ आपने 2 लाइंस ली OA और OB। तीसरी लाइन ही है 2x। ये तीसरी लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 लाइंस ये है ना पासिंग थ्रू द ओरिजिन और ये तीसरी लाइन बन गया ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब मीडियन की इक्वेशन बताओ। मीडियन 3 रहती है। मीडियन यानी होता है मिड पॉइंट को जोड़ना। ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, ये पहली मीडियन वही हम। अगर मैंने ये मिड पॉइंट लिया तो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दो, दूसरी मीडियन। अगर मैंने इसका मिड पॉइंट लिया तो इसको जोड़ दो, तीसरी मीडियन। तो 3 मिड पॉइंट है तो कितनी मीडियन है? 3। तो बताओ एक मीडियन A से जा रही, एक B से जा रही और एक ओरिजिन से जा रही। तो बताओ आपको क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। मीडियन कहां से जाने वाली? फ्रॉम O, ओरिजिन से जाने वाली ये वाली मीडियन। चलो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। जो ये गिवन इक्वेशन दिया है ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब ये 2 लाइंस है ना, ओरिजिन से जाने वाली ये वो 2 लाइंस। और तीसरी लाइन कौन सी? ये वाली। अब मतलब ये तीसरी लाइन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही। ये है वो तीसरी लाइन। क्या इसका इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे ये नाम देता हूँ, यहाँ पे। तो बताओ 2 लाइन कौन सी? इसकी 2 लाइन, ये जॉइंट इक्वेशन है ना, इसकी 2 लाइंस कौन सी? OA और OB पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। नहीं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन x स्क्वायर x y स्क्वायर होमोजेनियस सेकंड डिग्री। तो बताओ इसकी 2 लाइंस ओरिजिन से जाने वाली OA और OB। और तीसरी लाइन जो है उसमें कांस्टेंट टर्म है यानी ओरिजिन से नहीं जा रही, ये वाली ओरिजिन से नहीं जा रही, ये तीसरी। बन गया ना ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल OAB इज फॉर्म। ट्रायंगल OAB बना है बाय द लाइंस, ये 2 लाइंस एंड द थर्ड लाइन इससे बना है। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब मीडियन का इक्वेशन बताओ ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। मीडियन 3 है ना, लेकिन कौन सी? O से जाने वाली। ये O से जाने वाली जो मीडियन है, ये मीडियन का नाम मैं P दे रहा हूं। इसका क्या बताओ? इक्वेशन बताओ। अब बताओ मीडियन OP का इक्वेशन बताओ। कैसे बताएंगे मीडियन OP का इक्वेशन? तो आप देखेंगे, पता है आपको ये ओरिजिन है 0 0। अब ये OP लाइन के बारे में सोचो। ऐसा है O है और ये P है। आपको O पता है, OP का इक्वेशन चाहिए। OP को मीडियन ना बोलते हुए थोड़ी देर के लिए उसको लाइन बोलो। OP को मीडियन ना बोलते हुए क्या बोलो? लाइन बोलो। अब बताओ ये अगर लाइन है तो लाइन का इक्वेशन क्या है? आपको 2 पॉइंट पता है, ऐसा समझो ना। एक पॉइंट पता है, अगर दूसरा पॉइंट पता होता तो, जैसे आपको एक पॉइंट पता है, अगर आपको P भी पता चल जाए तो फिर बताओ कैसे निकालोगे? y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। लेकिन ये एक पॉइंट वाला है, 2 पॉइंट वाला कैसे रहता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट पता है तो ये इक्वेशन है, तो ये लाइन OP का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो बताओ 2 पॉइंट पता होने चाहिए ना, लेकिन एक पॉइंट पता है ओरिजिन 0 0, लेकिन पॉइंट P पता नहीं है। तो अब अपना काम है पॉइंट P पता करना। एक बार पॉइंट P मिल गया
कि ये इक्वेशन है 2 पॉइंट वाला लाइन का, इससे हमें लाइन ओपी का इक्वेशन मिल जाएगा। वही अपना क्वेश्चन भी है, मीडियन ओपी का इक्वेशन बताओ। तो चलो शुरू करें। हाँ, तो क्या टारगेट है अपना? टारगेट है ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट पता करना। तो कैसे पता करेंगे? तो चलो एक काम करो, ये है गिवन इक्वेशन लाइंस का, गिवन इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस इज, ये 2 लाइंस का इक्वेशन। वो 2 लाइंस हम कौन सी लेंगे? लेट OA एंड OB बी द 2 लाइंस ऑफ इक्वेशन 1, यानी वो 2 लाइंस कौन सी? OA एंड OB ऑफ इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और गिवन लाइन इज, ये तीसरी लाइन है गिवन लाइन इज, वो हो गई ये B। अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। आपको पता है P मिड पॉइंट है। अरे मीडियन बोला ना, मीडियन बोला तो P क्या होगा? मिड पॉइंट, ये क्या होगा? और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हो? 10th में पढ़े थे, इस बार भी पढ़ाए थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। कोई भी मिड पॉइंट हम कैसे पता करते हैं? कोई भी मिड पॉइंट हम कैसे पता करते हैं? अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट पता हो, हाँ, इसके, ये जिसका भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन पॉइंट P तब मिलेगा जब आपको A और B पता होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फॉर्मूला ऐसा है, दोनों x का एडिशन बाय 2, दोनों y का एडिशन बाय 2। चलो बताओ, इसका मतलब पॉइंट P निकालने के लिए आपको पहले A और B का पता होना बहुत जरूरी है। तो बताओ आपको A और B पता है क्या? फिलहाल आपको A भी नहीं पता और B भी नहीं पता, तो हम A और B के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे थोड़ी देर के लिए, x1 y1 और x2 y। लेट सपोज मैं A के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y। अब बताओ, दोनों कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से ले लिए, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताओ। लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। P क्या? सपोज सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों बोला मैंने? क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन फ्रॉम O से जाने वाली मीडियन, इसीलिए तो मीडियन बोला तो मिड पॉइंट लेना पड़ता है ना। तो लेट P बी द मिड पॉइंट। बताओ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ, बाय द मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं? किसका मिड पॉइंट है? A और B का, तो दोनों x का एडिशन बाय 2 और दोनों y का एडिशन बाय 2। अब बताओ, आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स तो अपने मन से लिए थे, अपने मन से लिए थे, और पॉइंट P आपने कैसे निकाला? इस मेथड से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है। चलो एक बात बताओ, वैसे तो हम A और B पता कर सकते थे, आपने ले लिया अपने मन से x1 y1 x2 y2, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप A और B पता कर सकते थे। कैसे? क्या? ये 2 लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। बताओ, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। ये लाइंस का इक्वेशन आपको पता है ना, ये लाइंस का इक्वेशन, और इस लाइन का इक्वेशन भी पता है। अब बताओ, कोई भी 2 लाइन अगर पता है, जैसे ये x प्लस 4y माइनस 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो आप दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो बताओ, ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही है ना, किसका? 2 लाइंस का। अगर ये 2 लाइंस की इक्वेशन पता हो तो पता है ना, तो इस लाइन का भी पता है, इन दोनों का पता है और इसका भी पता है, तो इन दोनों को सॉल्व करो ना, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, मिल जाएगा तुम्हें। अब बताओ, इन दोनों को सॉल्व कैसा करें? ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, तो सॉल्व करने का और भी एक तरीका है। कौन सा? इसकी वैल्यू इसमें पुट करो या उसकी वैल्यू इसमें पुट करो, ये भी एक तरीका रहता है सॉल्व करने का। ठीक है ना? ये आप 10th में पढ़े होंगे। सॉल्व करने के 2 तरीके, जैसे कि अभी यहाँ पे डिस्कस, मान के चलो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 1। तो पहला तरीका कौन सा रहता है कि आप दोनों का क्या करते हो? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें x की वैल्यू मिलती है, फिर x की पुट करो y की वैल्यू। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी में से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो। मैं इसमें से वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू 3 माइनस x है। क्या है y की वैल्यू? 3 माइनस x, और वो वैल्यू इसमें पुट करो।
x माइनस मतलब y की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स, ये 1 ये एक जैसा है वैसा, y की वैल्यू 3 माइनस एक्स। देखिए अब बताओ x माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 1, x प्लस एक्स टू एक्स माइनस 3 क्या तो प्लस 3 x की वैल्यू बताओ, आया ना वही आंसर। आंसर वही आते हैं, लेकिन ये कौन सी टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, यानी एक में से वैल्यू निकालना x या y की, जैसे हमने y की वैल्यू निकाली और पुट किसी में करना दूसरे में। तो बताओ यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करें, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली टेक्निक कौन सी बताई, एडिशन सब्सट्रैक्शन। आप इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे दूसरी टेक्निक यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। कैसे, हम इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालेंगे x या y के और 1 में पुट करेंगे, या फिर 1 में से निकाल के 2 में पुट करो, ज्यादा इजी है 1 का और 2 का। तो देखो coordinates of a and b can also be obtained by solving equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और b पता कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये भी। तो कैसे, पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख रहा हूँ, उसमें से मैं या तो x की या y की वैल्यू निकालूंगा। सपोज मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगा, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 प्लस 2x का माइनस 2 प्लस। अब बताओ मल्टीप्लाई बाय 3 है तो क्या करो, 3 से क्या करो डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 2 तुम्हें किसकी वैल्यू लेंगी y। तो बताओ क्या बताया था मैंने, x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट करो। अब ये y की वैल्यू निकाल के आपने अभी इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 में फिर से लिख रहा हूं, चलो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x मतलब y की वैल्यू है, y की वैल्यू है 1 माइनस 2x बाई 3 प्लस क्या है y की वैल्यू 1 माइनस 2x बाई 3, क्या है वहां पे स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना माइनस 4x y की वैल्यू प्लस ये y की वैल्यू और ये स्क्वायर। बताओ क्या होगा x स्क्वायर, ये 4x से मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेगा, हाँ तो एक काम करो ना, माइनस साइन रहने दो, माइनस साइन रहने दो, 4x से ही मल्टीप्लाई करो, ये माइनस मैंने जैसा वैसे लिखा है करो, 4x से 4x इंटू 1 4x टू जा 8x स्क्वायर, लेकिन क्या होगा माइनस 4x इंटू 1 4x टू जा 8x माइनस 8x स्क्वायर। क्यों, ये माइनस किधर है, 4x से ही मल्टीप्लाई कर देते हो, 4x इंटू 1 4x इंटू 8 माइनस इधर होता ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर होता है 2x का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता नहीं इक्वल टू क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग गलत हो गए, क्योंकि आपको एक बात पता नहीं, यहाँ पे गलती की है मैंने, कौन सी गलती की, प्लस माइनस में पावर ऐसे नहीं लगते, प्लस माइनस में सबके पावर नहीं होते, क्या होता है बोलो, प्लस माइनस ना तो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है, बरोबर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, तो क्या है a स्क्वायर माइनस ऐसा, ठीक है 1 माइनस 4x प्लस कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 0। बताओ नीचे 9 है तो एक काम करते हैं भैया, नीचे 9 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 9 से मल्टीप्लाई करो 9x को, इसको 9 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बताए 3 आएगा, बरोबर। 3 से मल्टीप्लाई माइनस 12x 8 3 से 24 प्लस 24x, ठीक है। चलो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 कट जाएगा, क्या बचा प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम करो, अब आप पहले लिखो x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 33x स्क्वायर, 24 और 9 कितना 33 प्लस 4 कितना होता है 37 स्क्वायर, ये कितना है माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 37 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका क्या करें, इसके फैक्टर करो, सॉल्व करो x की दो वैल्यू। बात ध्यान में दो, आपने क्या किया, ये इक्वेशन इसका है और इसका ये इक्वेशन है,
दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, इससे क्या होता है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं। अरे आप दोनों इक्वेशन को मिला रहे हो ना, इस इक्वेशन को इसमें मिला रहे हो, जब दो इक्वेशन मिलते हैं तो उनके मिलन पॉइंट मिलते हैं। फिर हमें क्या पता चलते हैं, उनके मिलन पॉइंट, ये दो मिलन पॉइंट पता चल जाएंगे। तो मिलन पॉइंट अगर पता करना है तो दोनों इक्वेशन को मिलाना पड़ता है। हमने वही किया ना, इस इक्वेशन में से y वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट की। अब ये इक्वेशन बना है इसका, अब आप पता है इसको सॉल्व करो तो x की दो वैल्यू आएंगी ना, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना रे, तो कितनी वैल्यू आएंगी, दो। और बताओ दो वैल्यू कौन सी होंगी, x1 और x2। अरे दो वैल्यू है तो नाम क्या देंगे, x1 और x2। फिर x की दो वैल्यू मिल गई, चलो अब क्या करो, x की दो वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, ये इक्वेशन अच्छा रहेगा। क्या करते हैं, जब एक वैल्यू मिलती है तो पुट कर दो, दूसरी मिलती है ना, तो x की दो वैल्यू है तो दो वैल्यू पुट करो, x की तो किसकी मिलेगी, y की दो वैल्यू मिलेगी। तो y की दो वैल्यू मिल गई तो बन गया 2x की दो y की। इसका मतलब आपको पॉइंट ए भी मिल गया, पॉइंट बी भी मिल गया। और अगर ए और बी दोनों मिल गए तो पॉइंट पी मिल गया। इसका मतलब पॉइंट पी मिल गया ना, x1 + x2 = y हो गया। एक बार पॉइंट पी मिल गया तो पॉइंट पी पता है और पॉइंट ओ पहले से पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बी इन 2 पॉइंट फॉर्म निकाल देंगे। तो चलो सॉल्व करो, फिर 2x की वैल्यू पता करो, 37 × 1 37। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, 37 × 1 37। बताओ 16 आता है क्या, विडल्टर नहीं आता। और 37 के फैक्टर बताओ, 37 के फैक्टर इतने ही है, यानी इसके फैक्टर ऐसे होते ही नहीं कि -16 आ जाए। अब आ गई आफत, आफत की वजह, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इतना तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो आंसर आएंगे, तो दो आंसर को नाम देते हैं लेट x1 एंड x2। क्या नाम देते हैं, x1। लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स ऑफ द अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x1 x2 इसके रूट से। आप बता सकते हो क्या फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद है क्या, -b/a। ये रूट्स है, इसका क्या क्या सम। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या, -b/a। a b c ये रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b यानी ये हो गया -16, a कितना हो गया 37, तो 16/37। ठीक है, इस तरह से आपको x1 + x2 की वैल्यू मिली। काम करो, x1 + x2 मिल गया, एक काम करो, x1 + x2 मिल गया, /2 करोगे तो कौन मिलेगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2। मैंने अगर इधर डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। इधर डिवाइड बाय 2 तो इधर भी डिवाइड बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड करके कितना आ गया, 8/36। अब बताओ आपको ये मिला, ये क्या है, देखो अच्छी तरह से क्या है, ये है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या लिखोगे, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 8/37। यानी ये x कोऑर्डिनेट है ना, देख लो अच्छे से। तो पॉइंट P का आपको क्या मिला, x कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताओ, अगर आपको पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इधर देखो, इधर देखो, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है, 8/37। तो बताओ y कितना होगा। किसी भी पॉइंट का अगर एक कोऑर्डिनेट पता हो दूसरा इजीली मिल जाएगा। कैसे, ये पॉइंट कौन सी लाइन पर है, देखो बताओ पॉइंट P कौन सी लाइन पर, इस लाइन पर। अगर ये पॉइंट P इस लाइन पर है तो एक की वैल्यू पुट की तो दूसरा मिलता है, y की पुट करो तो x मिलता है, x की पुट करो तो y मिलता है। तो बताओ क्या करेंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है ना, तो पॉइंट P की कौन सी वैल्यू मिलेगी, अभी हमें y मिलेगी। कैसे, ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन पर है, 2x + 3y - 2। देयरफॉर हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 8/37। x की वैल्यू कर दी, क्यों, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन है ना रे,
जो पॉइंट किसी लाइन पर है तो उसको सेटिस्फाई करता है ना। x की 8/37 पुट करो, y की पता नहीं कितना होगा, ये 16/37 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 16/37। देखो माइनस 1 उधर गया तो क्या होगा +1, और ये प्लस का क्या होगा माइनस, मतलब 37 माइनस 16 कितना होगा 37 माइनस 16 21/37। ठीक है, ये होगी किसकी वैल्यू 3y की। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड करो, कितना होगा 7/37। तो बताओ पॉइंट P को कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या आया था 8/37, तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना हुआ 7/37। अब अच्छी तरह से बताओ, ये है मीडियन OP, मीडियन OP जिसमें से आपको O पता है ओरिजिन एंगल की, और P पता है 8/37 7/37। P पता चल गया ना। अब आप बताओ, आपको इस लाइन पे ये मीडियन है क्या, ये मीडियन, इसके दोनों पॉइंट पता है तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ क्या मीडियन OP इज क्या है, किसी का इक्वेशन क्या होता है मीडियन का इक्वेशन, जिसके दो पॉइंट पता है तो इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 m into x। ये एक पॉइंट का इक्वेशन है, दो पॉइंट का नहीं, दो पॉइंट का क्या होता है, इस m2 की जगह लिखना पड़ता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 प्लस x2। अब बताओ ये दो पॉइंट है, इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो। y1 कौन है 0, y2 7/37, y1 0, x2 8/37 माइनस 0, x माइनस x1 कितना है 0, y माइनस 0 y 7/37 अपॉन 8/37, और x माइनस 0 x 37 कैंसिल, कितना है 7/8 x से, और ये y को इधर लो 8y इक्वल टू 7x, तो क्या हो गया 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन उस मीडियन का। देखो हमने कौन से कंसेप्ट से किया, आपको दिया था जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जॉइंट इक्वेशन का दो लाइन दी थी, तीसरी लाइन उन्होंने ये दी थी, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हमें इसकी जो मीडियन है पासिंग थ्रू वो उसका इक्वेशन बताओ, यानी ओरिजिन से जाने वाली जो है उसका मीडियन का इक्वेशन। अब मीडियन का इक्वेशन तब मिलेगा ना जब आपको O भी पता और P भी पता हो। तो P पता नहीं था हमें, तो P पता करने के लिए पहले किससे पता करो, A और B को, क्योंकि मिड पॉइंट है वो, A और B को पता करो। A और B तो पता नहीं है, सब तो अपने मन से गया x1 y1 और x2 y2, देखो ये x1 y2। फिर उसके बाद P मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2।